आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मनी। मनी का यूज़ कैसे करते हैं और क्या मनी का यूज़ करना चाहिए। हमारे पास मनी कैसे आती है। हमारे पास मनी जो आती है वो हमारी अर्निंग के द्वारा आती है। पहले हमें इनकम होगी एंड हम जो अर्निंग करते हैं वो हमारी इनकम, और इनकम का यूज़ हम करते हैं, कुछ हम एक्सपेंसेस कर लेते हैं, अपने रहने खाने पीने के लिए खर्च कर लेते हैं। उसके बाद जो बचता है उसे हम सेव करते हैं। इस प्रकार हम मनी का यूज़ पहले करते थे। आइए देखते हैं आज मनी का यूज़ सही तरीके से कैसे करना चाहिए। इन प्रेजेंट वर्तमान में मनी का यूज़ हमें हमारी जो भी इनकम है उसे हमें सबसे पहले जो हमारे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो करने चाहिए। उसके बाद एक्सपेंसेस के बाद मनी को हम सेव कर लेते हैं, तो मनी को सेव करना चाहिए। और जो हमारे पास सेव मनी है उसको हमें तिजोरी में नहीं रखना चाहिए, उसे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक मनी की वैल्यू, अगर हम कई सालों तक अपनी तिजोरी में पैसा रखें तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए जो भी आपने मनी सेव करी है उसको ज़रूर इन्वेस्ट करें। आइए जानते हैं आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। जब पैसा इन्वेस्ट की बात आती है तो सबसे पहले हम बैंक को याद रखते हैं। हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं। किस रूप में बैंक में जमा करते हैं? हम अपने सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा होता है उस पर आपको प्राप्त होता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट प्राप्त होता है उस पर आपको लगभग 2.5 से 3% इंटरेस्ट प्राप्त होता है। दूसरा इन्वेस्ट का तरीका है, आप कोई मेटल यानी कोई धातु लेकर रखें, यानी कि आप अपना इन्वेस्ट गोल्ड लेने में करते हैं, ज्वेलरी में करते हैं और उस ज्वेलरी को खरीदते हैं और आगे फ्यूचर में उसके दाम बढ़ते हैं तो आप उसे बेच देते हैं। आप गोल्ड और सिल्वर खरीदने में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसे इन्वेस्ट का एक तरीका मार्केट, जिसमें शेयर मार्केट, आप किसी भी कंपनी के शेयर परचेज़ कर सकते हैं और उनके व्यापार में, उनके बिजनेस में पार्टनर बन सकते हैं और उन कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है वह आपको डिविडेंड के रूप में देती है। और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कंपनी से, जैसे शेयर मार्केट से रिलेटेड ही रहते हैं, इनके में भी दाम घटते बढ़ते रहते हैं। आप जितना इन्वेस्ट करते हैं और जितना आप रिटर्न चाहते हैं उसके अनुसार आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करें रिटर्न की, तो रिटर्न आपको तभी ज़्यादा मिलेगा जब आप रिस्क ज़्यादा लेंगे तो रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा, और रिस्क कम लेंगे तो रिटर्न आपको कम मिलेगा। जैसे यदि आप बैंक में जमा करते हैं तो आप एक निश्चित धनराशि मिलेगी, लेकिन वो 3 से 4% ही रहती है। एफडी के रूप में 6% हो सकती है। आप गोल्ड या सिल्वर लेते हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी बनी रहती है। या आप मार्केट में शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड लेते हैं तो इनमें रिटर्न 100% भी हो सकता है, या आपके इन्वेस्ट माइनस में भी जा सकता है। तो आप जितना रिस्क लेंगे आपका इन्वेस्ट मनी उतना ही रिटर्न देगी। तो आपने आज देखा हम अपने मनी का कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मनी का हम क्या यूज़ करते हैं। एक सही तरीका इन्वेस्टमेंट का क्या होना चाहिए। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तथा ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे।